I'm Naneshwari Chidrawar. In this video, we are going to learn complex numbers. Here, I am taking one equation. X square plus 1 equal to 0. X square मतलब quadratic equation है. So, there are two roots. Okay? कौन से roots है देखते हैं. X square equal to minus 1. So, x equal to taking square root plus or minus under root of minus 1. ये क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1? हमने तो सिर्फ अभी तक स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स देखा है. स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि नेचुरल नंबर्स होता है, उसके बाद होता है होल नंबर्स, उसके बाद होता है इंटीजर्स, उसके बाद होता है रैशनल नंबर्स क्यूब, उसके बाद रियल नंबर्स आते हैं आर, उसके बाद जो आता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ये अभी ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता क्या है. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज इमेजिनरी नंबर आई, आयोटा. ओके, इसको आयोटा बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. तो आई स्क्वायर क्या हो गया माइनस 1. ओके, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे फॉर्म में आता है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, some real part plus some imaginary part. Okay, the real part of z is a, imaginary part of z is b, क्योंकि यहाँ पे i लिखा है. ओके, कोई भी एग्जांपल लाइक 2 प्लस आई 7 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. 7 by 2 माइनस आई 3 by 8. रियल पार्ट क्या है इसका 7 by 2 and imaginary part is minus 3 by 8. Okay, so there are examples of complex numbers. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 like a plus ib है और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर z2 c plus id. ओके, अगर z1 इक्वल टू z2 है मतलब क्या होगा, उसका रियल नंबर इज इक्वल टू सेकेंड रियल नंबर, a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d. अगर ऐसी कंडीशन हो तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू z2 बोल सकते हैं. ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, z इक्वल टू a प्लस आई बी, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट. ओके, अगर z इज इक्वल टू a होगा, इफ b इज 0, देन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, क्योंकि इसमें इमेजिनरी टर्म है ही नहीं. अब तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z इज इक्वल टू आई बी. इसमें a 0 है, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है. Now let's see how to add two complex numbers. Okay, if first complex number z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to c plus id, तो z1 plus z2 क्या होता है, addition of real terms. So a plus c plus i, imaginary term क्या है, addition of imaginary terms. Easy right? b plus d, simple है. नाउ ये एग्जांपल का देखते हैं. 7 प्लस 5i प्लस 3 माइनस 2i, इसका एडिशन क्या होगा, रियल टर्म एडिशन 10 प्लस i ऑफ 5 माइनस 2, सो 3. ओके, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, z1 माइनस z2, z1 is a plus ib. Okay, first complex number, second complex number is c plus id. Subtraction is real parts का subtraction, imaginary parts का subtraction individually. Okay, a minus c real parts का subtraction, imaginary parts का is b minus d. जैसे हमने add किया था वैसे ही subtract, same. Okay, let's take one example. इनका subtraction कैसे करेंगे, 4 complex number minus 5, so minus 1. 7 minus 9, so minus
I2। I लिखना जरूरी है, इमेजिनरी है बोल के। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट्स से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज a plus ib, सेकेंड इज c plus id। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a plus ib इंटू सेकेंड c plus id। बस आपको ब्रैकेट्स ओपन करना है, सिंपल। आई एम मल्टीप्लाइंग c विद बोथ टर्म्स, सो ac प्लस i तो लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी है बोल के, bc प्लस नाउ सेकेंड टर्म एंड दिस फर्स्ट ब्रैकेट, so IAD plus I becomes I square and DD, I square BD। अभी हमने देखा था I is अंडर रूट -1, I square is -1, ये आपको याद रखना है। so I square is -1, ये हो गया -BD। ओके, अभी हमको ऐड करना है। ऐड तो इजी है, रियल टर्म्स का एडिशन, इमेजिनरी टर्म्स का एडिशन इंडिविजुअली। सो AC माइनस BD प्लस इमेजिनरी टर्म्स BC प्लस AD। ओके, सिंपल है राइट? बस ब्रैकेट्स ओपन करने हैं और एक I स्क्वायर टर्म आएगा, उसको -1 लिखना है, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या देखा? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, उससे पहले देखते हैं कि पावर ऑफ i। अगर i पावर 1 है तो क्या होता है? सेम राइट, i। अगर i स्क्वायर है तो -1, i क्यूब है तो -1 इंटू i राइट, सो -i। I पावर 4 है तो दिस टर्म इंटू I, सो I -1 इंटू -1 प्लस 1। ओके, नाउ I पावर 5 कितना होगा? I पावर 4 इंटू I। अगर आप देखोगे तो ये सीरीज, ये 4 सीक्वेंस वापस से आ जाएंगे। I पावर 6, I पावर 7, I पावर 8, I पावर 9 सेम आता जाएगा। ओके, तो ये सीक्वेंस रिपीटेटिव है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I पावर 4k प्लस 1, मतलब I पावर 4k इंटू I। 4 का कोई भी हो मल्टीपल तो इसकी वैल्यू तो 1 होनी है, सो दिस वैल्यू इज 1 इंटू I, so this is I पावर 4k प्लस 2, वापस से ये सीरीज स्टार्ट होगी, -I प्लस 1। ओके, अभी इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे। नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिख के रखा है, पावर 1 हो तो I, सेकेंड पावर इज -1 -I प्लस 1, ये रिपीट होते रहेगा। तो I पावर 729, मल्टीपल ऑफ 4 के लाना है इसमें, 4 इंटू 182 प्लस 1। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? I टू द पावर 4 टू द पावर 182 इंटू I, राइट? ये टर्म तो 1 है, सो 1 टू द पावर 184 1 प्लस I इंटू I, सो आंसर इज I। ओके, नाउ फॉर दिस I पावर 506, I टू द पावर 4 इंटू 124 प्लस 2। ओके, ये टर्म तो 1 हो जाएगा इंटू I स्क्वायर। ओके, 1 इंटू I स्क्वायर इज -1, so answer is -1. Now let's look at this, I to the power -300, पावर निगेटिव है मतलब रेसिप्रोकल राइट, डिनोमिनेटर में जाएगा I to the power 300। Now I
1 upon I power 4 whole to the power 75. ये वैल्यू तो 1 है, 1 to the power 75 1. So this answer is 1. Easy है राइट, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस रिपीट होता है, so we can divide this power into multiples of 4 and find the remainder.